अच्छी बात होती है। और ये और भी बड़ी बात है कि हमारी माताएं बहनें भी हमारे साथ खड़ी इस टाइम, ये भी बहुत बढ़िया बात हो जाती है। तो अब तो हमें दुनिया की कोई ताकत नहीं रोक सकती आगे बढ़ने से, क्योंकि हम मैदान में आ डटे हैं। और ये बहुत अच्छी बात है। दरअसल हम लोग वो चीज़ें पैदा करते हैं जिनके बगैर जीवन की कल्पनाएं नहीं की जा सकती। हम लोग अनाज पैदा करते हैं 6-6 महीने की कड़ी मेहनत के बाद, और हम बाजार में लेके आते हैं, गुद्दी नीची करके खड़े हो जाते हैं, और वो चंद लोग मुट्ठी भर के उछालते हैं हमारी कड़ी मेहनत को बड़े बाजार में, और हम देखते रह जाते हैं। वो लोग वो चीजें पैदा करते हैं जिनके बगैर हम लोग जिंदा रह सकते हैं, मगर हम वो हमारी चीजों के बगैर वो जिंदा नहीं रह सकते। ये बाजार का जो षड्यंत्र है, बाजार की जो चालें हैं, उनको भी आपको समझना पड़ेगा और थोड़ा सा आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं तो यहाँ की कमेटी से भी विनम्र प्रार्थना करता हूँ कि इतिहास का अध्ययन जरूरी है। यहाँ किताबें रखी जाए, किताबों के बगैर क्रांतियाँ कामयाब नहीं होती। हम फिर किसी गलत हाथों से सौदा हो जाएगा हमारा, गलत हाथों में फिर चले जाएंगे हम लोग, और फिर इसी तरह से हमें सड़कों पर उतरना होगा। तो इतिहास जो है वो हमें सच्चाई से रूबरू कराता है, हमें भविष्य से अवगत कराता है कि हम भविष्य कहाँ जाएगा, लोगों को पहचानना सिखाता है हमें। इस तरह से किताबों के बगैर बड़ी क्रांतियां या बड़े आंदोलन कामयाब नहीं होते। इसलिए कम से कम किताबें जो है वो, विनम्र प्रार्थना है कि यहाँ की जो कमेटी है वो रखें। मैं जाट गजट की थोड़ी सी आपको बातें बता रहा हूँ कि 1920 के अंदर एक सभा हुई थी जाट, जो पंजाब प्रांत के अंदर जाट महासभा, उसके अंदर शिकायत हुई थी कि जो पूरे पंजाब प्रांत के अंदर, पंजाब प्रांत का मतलब ये था कि हरियाणा और कुछ यूपी का हिस्सा, कुछ पाकिस्तान का हिस्सा, पंजाब हरियाणा इतना बड़ा था। इसके अंदर पूरे पंजाब प्रांत के अंदर शराब नहीं थी किसी भी घर के अंदर। और उस जाट महासभा के अंदर शिकायत आती है कि एक ऐसा परिवार है जिसने शादी के अंदर शराब का इस्तेमाल किया है, और जाट महासभा एक्शन लेती है और उस परिवार को हुक्का पानी से बाहर कर देती है। कमाल की बात है, 1 साल के अंदर एक घर ऐसा था शराब, और देखते ही देखते आपके घरों में शराब पहुंच जाती है, पता भी नहीं चला। इसलिए बहुत सारी चीजें जो है वो इतिहास से जुड़ी होती है और हमें सीखने को मिलता है। और बड़े बुजुर्गों से ये भी प्रार्थना है कि जो सामाजिक जो कुरीतियां हैं उनको तोड़ने में थोड़ी मदद करें। मैं पिछले दिनों मैंने लगातार राजस्थान का जो मारवाड़ इलाका है 3-4 महीने लगातार यात्राएं की है, स्टडी करने के लिए गया था मैं कि एक गांव से दूसरे गांव के अंदर। तो वहाँ की जो हालात है वो बहुत बुरे हैं। एक जगह जो जोधपुर पाली मारवाड़, यहाँ से एक नदी निकलती है, बरसाती नदी, और 25-30 साल पहले की बात है। उस नदी के अंदर जो कोई केमिकल, जो कोई धागा मिल बना था जोधपुर के अंदर, उसका कनेक्शन कर दिया गया था। तो वो मतलब वो नदी का सारा जो पानी है बर्बाद हो जाता है, वही पानी वो लोग पीते थे, और वो लोग उस नदी का विरोध मतलब वो विरोध नहीं कर पा रहे। मैंने जगह जगह से बात की, मैंने कहा आप विरोध क्यों नहीं करते? आपका पीने का जो पानी है वो एक आदमी ने छीन लिया और आप देखते रह गए। 25-30 साल से आप जोड़ का पानी पी रहे हो, क्या हाथ जोड़ के खड़े हो जाते हैं। तो ये देखो कितना बड़ा फासला है। और भी मैं महिलाओं के बारे में अगर बात करूं, वहां पे तो कई मैंने ऐसे गाँव देखे थे, अगर पुरुष आंगन में बैठे हैं तो महिलाएं अगर भीतर बैठी हुई है किसी रूम के अंदर, कमरे के अंदर, तो वो क्रॉस नहीं कर सकती। मतलब कि पुरुष जो है वो बैठे हुए हैं, मतलब आंगन में बैठे हैं, तो महिलाएं उनको क्रॉस कैसे करेगी? ऐसी कुरीतियों के अंदर मारवाड़ का इलाका है जो जी रहा है, ऐसे में वो क्रांति का खाक करेंगे। तो इन चीजों को हम लोगों से सीखते। मैंने कहा हरियाणा का कभी टूर मारो,